चलिए, तो अपने पिछले क्लास में हम लोग जो है वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ चुके थे कि अगर 2 डायमेंशनल वेक्टर है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 3 डायमेंशनल वेक्टर है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे। आज के क्लास में हम लोग जो है वेक्टर के मैग्नीट्यूड और वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, जिसको लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। समझिए ध्यान से, जैसे अगर कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, तो उसको हम लोग लिखते कैसे हैं, उसको हम लोग लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं। अगर एक्स और वाई के टर्म में लिखना चाहे तो आप उसको लिखेंगे ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्लियर है? तो इसका रिप्रेजेंटेशन समझिए, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप लिखना कैसे चाहते हैं। तो क्योंकि ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी होगा। क्लियर है? देखिए, आप समझिए कि कोई भी वेक्टर, क्लियर है, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलके बना है। मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड है और उसके पास क्या है बाबू, डायरेक्शन भी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर है तो उस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है, सही ना, और उसके पास डायरेक्शन है। उसका मैग्नीट्यूड होता है मॉड ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, और डायरेक्शन को हम क्या लिखते हैं, ए कैप। अगर जैसे कोई बी वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, क्लियर है, उसको लिखेंगे हम लोग मॉड बी वेक्टर, और उसके डायरेक्शन को जो है हम लोग लिखेंगे बी कैप से। मान लेते हैं अगर कोई पी क्यू वेक्टर है, रिप्रेजेंटेशन कैसा भी हो, अगर कोई पी क्यू वेक्टर है तो उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग लिखेंगे मॉड पी क्यू वेक्टर, और उसका जो डायरेक्शन है उसको हम लोग लिखेंगे पी क्यू कैप। आ गई बात समझ में? सो ये वेक्टर का क्या है, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन, कि उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन जो है उस आधार पे। ठीक है, अब देखिए बाबू, कोई भी वेक्टर अगर है, जैसा हमने आपको बताया कि वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलके बना है, तो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड, क्लियर है, और डायरेक्शन। समझना ध्यान से, डायरेक्शन। तो कहने का मतलब, अगर डायरेक्शन है वेक्टर का, क्लियर है, तो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर, क्लियर है, और अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। सो इससे क्या होगा, आपको जो है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आपको पता चलेगा कि डायरेक्शन हम लोग लिखते कैसे हैं। समझ रहे हैं सभी लोग? जैसे एग्जांपल के तौर पे, मान लो कि अगर ए वेक्टर है तो वो कैसे लिखा हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड, ए का डायरेक्शन। अगर बी वेक्टर है तो कैसे लिखा है, बी का मैग्नीट्यूड और बी डायरेक्शन। अगर मान लो पी क्यू लिखा हुआ है तो वो कैसे लिखा हुआ है, पी क्यू मैग्नीट्यूड और पी क्यू डायरेक्शन। सो ये बेसिकली वेक्टर की रिप्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है ना। तो अगर हमको डायरेक्शन लिखना हो, क्लियर है, तो हमने क्या कहा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दें। सो ए कैप जो कि डायरेक्शन है ए वेक्टर का, वो होगा ए वेक्टर अपॉन में मॉड ए वेक्टर। ये ही है, इसको हम लोग यूनिट वेक्टर भी कहते हैं, क्लियर है। और यूनिट वेक्टर ही बेसिकली आपका डायरेक्शन वेक्टर होता है। ये आपका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के काम में आएगा। सभी लोग समझ रहे हैं? जैसे अगर बी वेक्टर है तो बी कैप उसका डायरेक्शन हुआ, वो हो जाएगा बी वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। अगर पी क्यू है तो वो हो जाएगा पी क्यू वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। बात समझ पा रहे हैं? सो ये आपको रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का, डायरेक्शन अगर लिखना है तो। ठीक है, डायरेक्शन को फिर से हम बोल देते हैं, डायरेक्शन को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं और इसी को हम लोग डायरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, आपको 2 डायमेंशनल में दिखाते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन कैसे लिखेंगे। सबसे पहला मान लेते हैं ये हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट है, क्लियर है, और एक पॉइंट है जिसका नाम a है, उसकी कोऑर्डिनेट है x, y।
कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर ओरिजिन से आप इस पॉइंट को मिला दीजिए, ओरिजिन से इस पॉइंट को मिला दीजिए, तो जो बना वो क्या है, आपका पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? सो यहां पे OA वेक्टर जो हुआ, क्लियर है, यही है आपका पोजीशन वेक्टर। सही बात है। और इसी को हम लोग R वेक्टर लिख सकते हैं। नाम रिप्रेजेंट करना है, R लिखिए, A लिखिए, B लिखिए, वो आपकी इच्छा पे है। सो देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आप यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर है? आगे बात समझ में। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली आपको x है, और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका बेसिकली y है। आगे बात समझ में। तो ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है? सो राइट एंगल ट्रायंगल में जो पोजीशन वेक्टर है उसने x एक्सिस के साथ कुछ थीटा एंगल बनाया। मान लीजिए ये A पॉइंट है, चलिए उसको B लिख देते हैं। क्लियर है? समझ रहे हैं बात? तो OB का मैग्नीट्यूड कितना है, x, और BA का मैग्नीट्यूड कितना है, y, और ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो OA का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, OB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर। हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर है? सो OA स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आगे बात समझ में, समझ रहे मेरी बात? तो OA बराबर क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे बात समझ में। सो OA बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही OA जो है OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। इसको आप OA लिखिए, मॉड OA लिखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सो मैग्नीट्यूड हो गया आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2 डायमेंशनल में ये आपका मैग्नीट्यूड मिला, कहीं कोई दिक्कत? जब मैग्नीट्यूड मिल गया तो अगर आपको वैल्यू लिखनी है तो tan थीटा बराबर आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर y और बेस x। सो tan थीटा बराबर y अपॉन x हुआ। सो यहां से थीटा बराबर tan इनवर्स y बाई x हुआ, और ये आपको उस एंगल की वैल्यू देगा जो पोजीशन वेक्टर x एक्सिस के साथ बना रहा है। समझ रहे मेरी बात? अब ये हो गया मैग्नीट्यूड। समझ रही बात? ये आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और ये आपका एंगल हो गया। अब डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे, अब समझिए यहां पे OA वेक्टर बराबर बता चुके हैं xi प्लस yj लिखा जाएगा। पिछला क्लास में यही रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़े भी हैं। मैग्नीट्यूड आपको यहां पे निकाल के मिल गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही ना? तो डायरेक्शन जो OA कैप होगा वो OA वेक्टर अपॉन में मॉड OA होगा। समझिएगा बात ध्यान से। डायरेक्शन क्या होगा, OA कैप बराबर OA वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, जो कि हो जाएगा xi प्लस yj अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा बाबू, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेस को अलग अलग कर दीजिए तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। ये उसकी जो है डायरेक्शन हो गई, यूनिट वेक्टर हो गया, डायरेक्शन वेक्टर हो गया। कहीं कोई दिक्कत? एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कहीं एक वेक्टर लिखा हुआ है a वेक्टर बराबर 3i प्लस 4j। क्लियर है? क्या लिखा हुआ है, 3i प्लस 4j, और आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछा। ठीक है? मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड a। तो ये x है और ये y है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट, समझिएगा ध्यान से, अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, जो कि हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 25, जिसकी वैल्यू हो गई 5। आ गई बात समझ में? सो बेसिकली मैग्नीट्यूड आपका कितना मिल गया, 5। अब tan थीटा की वैल्यू लिखनी हो तो आपको y बाई एक्स बता चुके हैं। क्लियर है? क्या होगा, y बाई एक्स। सो थीटा
टेन थीटा बराबर y 4 है, x 3 है। सो टेन थीटा बराबर 4/3 हो गया। थीटा निकलना चाहो तो टेन इनवर्स 4/3 लिख दो, हो गया। डायरेक्शन लिखना चाहते हैं आप तो ए कैप बराबर ए वेक्टर भागा उसका मैग्नीट्यूड आप लिखिएगा। सो डायरेक्शन हो जाएगा अंडर रूट 3i प्लस 4j अपॉन में 5, बेस को अलग अलग करके लिखिएगा तो ए कैप बराबर 3/5 आई कैप 4/5 जे कैप, एंड यही है टू डायमेंशनल वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, उसकी मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन, जो वो डायरेक्शन वेक्टर के टर्म में हम लोगों ने लिखा, और वो एंगल जो उसने एक्स एक्सिस के साथ बनाया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, पाउज करो। चलिए, तो देखिए अब रिप्रेजेंटेशन तो हम लोग समझ ही गए। अब देखो हम हर कोऑर्डिनेट में आपको सिखा देते हैं। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x, y, क्लियर है। तो वेक्टर ओए वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे बाबू, xi प्लस वाई जे, क्लियर है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ओए, जो कि हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी बताया आपको। डायरेक्शन ओए कैप बराबर ओए वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, तो एक्स आई वाई जे अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ओए कैप बराबर एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप, वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जे कैप, क्लियर है। सो रिप्रेजेंटेशन हो गया, एंगल थीटा बना, तो यहां पे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स। सो थीटा बराबर टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक, देखिए सेकेंड कोऑर्डिनेट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये रहेगा वेक्टर, कोऑर्डिनेट इसकी रहेगी -x, y। आ गई बात समझ में। ये रहेगा y, ये रहेगा आपका x। हमेशा याद रखिएगा कि मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है, समझ रहे बात। यहां आप देखिए मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है, और अंडर रूट निगेटिव का पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो सब ध्यान दीजिएगा। ये एंगल बना थीटा। सो वेक्टर लिखेंगे ओए वेक्टर बराबर -x आई कैप प्लस वाई जे कैप, सही। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम एज प्रीवियस। डायरेक्शन वेक्टर भागा उसका मैग्नीट्यूड, तो -xi वाई जे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही ना। तो ओए कैप बराबर -x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप, y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन -x, क्लियर है। सो थीटा बराबर टेन इनवर्स -y अपॉन x, ठीक है। आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट में। सो थर्ड क्वाड्रेंट में ये रहा, कोऑर्डिनेट होगा -x, -y। एंगल अब ये हो जाएगा, क्लियर है। एंगल हमेशा आपको क्या लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेना है, ठीक है। चलिए ये हो गया, आ गई बात समझ में। तो वेक्टर लिखा जाएगा ओए वेक्टर बराबर -x आई कैप -y जे कैप, क्लियर है। मॉड ओए वेक्टर समझ गए आप क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए आप लिखेंगे ओए वेक्टर भागा में उसका मैग्नीट्यूड -xi -yj अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ओए कैप बराबर -x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई कैप प्लस माइनस वाई अपॉन
ठीक है, ये चीज। सो टेन थीटा यहां पे हो जाएगा माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स, कैंसिल हो गया माइनस से माइनस, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब देखिए, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। सो यहां पे आप देख रहे हैं थीटा की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिली, टेन थीटा की वैल्यू आपको वाई बाई एक्स पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो टेन थीटा है उसकी वैल्यू निगेटिव होती है। सो टेन थीटा बराबर आप देख रहे हैं वाई अपॉन माइनस एक्स, तो ये आपको मिलेगा निगेटिव वैल्यू। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, तो देख रहे हैं माइनस से माइनस कट करके टेन थीटा पॉजिटिव मिला। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, देखिए। सो फोर्थ क्वाड्रेंट ये रहा आपका, यहां पे पॉइंट ए है, कोऑर्डिनेट होगा एक्स कॉमा माइनस वाई, क्लियर है। तो ओए वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप, क्लियर है। मैग्नीट्यूड लिखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव होता ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अंडर रूट निगेटिव का पॉसिबल नहीं है। मैथ्स में जब आप पढ़ते हैं तो अंडर रूट माइनस वन के लिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, इमेजिनरी नंबर इस्तेमाल करते हैं, तो खैर यहां पे उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ओए कैप बराबर वेक्टर भागा उसका मैग्नीट्यूड, सही, जो कि हो जाएगा एक्स आई माइनस वाई जे अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझ रहे बात। तो ये हो गया ओए कैप बराबर एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, है ना। और टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस वाई अपॉन एक्स, सही। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स माइनस वाई अपॉन एक्स, यही है आपका टू डायमेंशनल वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन, और जो भी जिस क्वाड्रेंट में है उस हिसाब से आपको वैल्यूज जो है यहां पे मिली है। इसको नोट किया जाए। तो 2D हो गया हमारा। अब हम लोग बात करते हैं 3D की, ठीक है ना। तो देखिए, समझिए, थ्री डायमेंशनल वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और ये तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। आपको कुछ ऐसा दिखेगा, समझिएगा ध्यान से। ये एक्स एक्सिस है, ये जो रेड पेन अगर आपको दिख पा रहा हो तो ये रेड पेन वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। तो ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये एक्स वाई प्लेन है, ये आपका एक्स जेड प्लेन है, ये आपका वाई जेड प्लेन है, और ये एक्स वाई जेड स्पेस है। बात समझ पा रहे हैं। तो इसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, समझिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। ये रहा पोजीशन वेक्टर, कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो वेक्टर लिखेंगे कैसे, ओए वेक्टर बराबर, रिप्रेजेंटेशन हम पहले बता चुके हैं। तो ये हो गया एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो क्योंकि ये भी आपका ये थ्री डायमेंशनल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड होगा और इसका भी डायरेक्शन होगा। लेकिन एक चीज देखिए, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि वेक्टर एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है, तो आप कल्पना करिए एक्स वाई और जेड में, मान लो ये पॉइंट यहां है, ओरिजिन से आप एक लाइन इमेजिन कीजिए। अगर मैं इस लाइन को यहां, इस पॉइंट को मैं यहां खींचूं तो लाइन इसके साथ यहां आ जाएगा, ऊपर करूं लाइन ऊपर होगा, मतलब लाइन को आप एक फेस समझिए। तो मेरे इस मूवमेंट के साथ लाइन जो है वो मूव करेगा। जब वो लाइन मूव करेगा, आप सोचिए ना, यहां पे एक लाइन है, कल्पना करिए आप, यहां पे एक लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो कुछ और है, वाई के साथ एंगल बना रहा है वो कुछ और है, और जेड के साथ एंगल बना रहा वो कुछ और है, क्लियर है। तो एक्स के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम अल्फा मानते हैं, वाई के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम बीटा मानते हैं, और जेड के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम लोग गामा मानते हैं, क्लियर है। अब उस पॉइंट को आप इधर उधर करिए तो अल्फा बीटा गामा तीनों चेंज हो जाएगा, है ना।
अब इसकी रिप्रेजेंटेशन समझिए आप। तो आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे कैसे, देखिएगा ध्यान से वापस। सबसे पहले आप ओरिजिन पे हैं, आप एक्स चले, वाई आए, तो आप ये कहां आ गए, एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है। तो आपका जो पॉइंट रहा, पहले आप यहां आए, क्लियर है, इसका कुछ नाम दे देते हैं, बी नाम दे देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई मिला, तो अभी ये तो 2 डायमेंशनल हो गया ना, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अभी पढ़ ही चुके हैं, क्लियर है। तो अब क्या हुआ कि आप जो है पहले एक्स आए, फिर वाई आए, क्लियर, समझिएगा ध्यान से, आप पहले एक्स आए, वाई आए, और फिर ऐसे जेड खड़ा हुआ, क्लियर है, फिर ऐसे जेड खड़ा हुआ। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये बेसिकली जेड है, और इसके साथ ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे, फिगर से समझिए, क्लियर है। आप देखिएगा ध्यान से, लाइन यहां ऐसे आई, यही पोजीशन वेक्टर 2D है, और यहां से जेड खड़ा हुआ, समझ लो बात। तो ये लाइन यहां है, समझिएगा, और यहां जेड खड़ा हुआ, हम इस जेड को यहां से हटा कर करके यहां ले आते हैं। अब ये जेड आप समझ पा रहे हैं, ये क्या परपेंडिकुलर है, बिल्कुल। तो फिगर जो आपको दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, एक लाइन ऐसी है, ये जेड है, और यही है वो पोजीशन वेक्टर जिसका नाम ओए वेक्टर है, ठीक है। ये आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये परपेंडिकुलर है, ये जेड है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बाबू, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, समझिएगा, मॉड ओए वेक्टर बराबर ओए बराबर अंडर रूट, समझना ध्यान से, ठीक है, अंडर रूट ओबी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर, क्लियर है। सो ये हो जाएगा मॉड ओए वेक्टर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे अंडर रूट खत्म हो जाएगा। सो यही है मैग्नीट्यूड 3 डायमेंशनल वेक्टर की, क्लियर है। और जैसा हम बार बार कह रहे हैं, यहां पे भी जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, वो हमेशा क्या होगा बाबू, पॉजिटिव, क्लियर है। अब डायरेक्शन जैसा हर केस में किए हैं वैसा इस केस में भी करेंगे। तो डायरेक्शन ओए कैप बराबर ओए वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, जो कि हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन में, क्लियर है, अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बेस को अलग अलग कर देंगे। तो ओए कैप बराबर हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप, वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप। आ गई मेरी बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत। अब जब आप एंगल देखते हैं, ठीक है, तो अब आप एंगल को समझिए ध्यान से, एंगल आपको निकालना है। तो यही वो पोजीशन वेक्टर है, क्लियर है, इस तरह से ये पोजीशन वेक्टर है, ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये वाला एंगल गामा है, क्लियर है। तो अल्फा के सामने जो परपेंडिकुलर नहीं, बेस ये है, तो एंगल जो है उसको लिखा जाएगा, क्लियर है, कॉस अल्फा बराबर एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉस बीटा बराबर वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कॉस गामा बराबर जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसी को 3 डायमेंशनल वेक्टर में, ये जो आप देख रहे हैं, इसको ही 3 डायमेंशनल वेक्टर में डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है, डायरेक्शन कोसाइन। अगली बात समझिए, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। मतलब
आप चाहें तो OA वेक्टर को, OA कैप को कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप, कॉस गामा के कैप भी लिख सकते हैं। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, डायरेक्शन कोसाइन में एक फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करेंगे वेक्टर में, वो है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। इसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है इसकी वैल्यू? 1। कैसे अगर चाहते हैं तो देख लीजिए, कॉस अल्फा की वैल्यू ये है, स्क्वायर कर दीजिए, तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। कॉस बीटा की वैल्यू y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये देखिए, y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका भी आप स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर है? तो स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्क्वायर करने से अंडर रूट खत्म हो जाता है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर तीनों का सेम है, तो क्या होगा? न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाता है। बेसिक ये सब मैथ है। क्लियर है? तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सेम है, कट करके 1 हो गया। सो फॉर्मूला आपको क्या मिला याद रखने के लिए? कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, समझिएगा ध्यान से। कॉस साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। क्लियर है? तो बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है? ठीक है, तो इसी को हम लोग यहां पे करते हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लोग क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ये वैल्यू 1 है। 1 1 1 3 हो गया। सो 3 माइनस, समझिएगा, 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। 1 को इधर लाइए, बाकी सब टर्म को एक तरफ लेके चले जाइए। निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, साइड चेंज होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है, आकर के माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 1। सो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये 2 हो गया। ये 2 टर्म, एक ये और दूसरा ये, इस दोनों का आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है? जब आप 3 डायमेंशनल वेक्टर से डील करते हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा, किस तरह से इसका इस्तेमाल होगा, उसको हम लोग जो है क्वेश्चन, जब हम लोग इसी सीरीज में जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखेंगे। तत्काल अभी हम लोग क्योंकि कॉन्सेप्ट थ्योरी लेके चल रहे हैं, तो इस पे आप लोग लिखिए इसको ध्यान से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एंगल्स बिटवीन वेक्टर। 2 वेक्टर है तो उसमें आप एंगल कैसे लीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहला ये आप समझिए कि अगर कोई वेक्टर है ए वेक्टर, क्लियर, आपने इस वेक्टर को पलट दिया, मान लो ये पलट दिया, तो क्या हो गया? इसको बोलते हैं निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है? ए वेक्टर क्या है? माइनस बी वेक्टर, समझ रहे हैं? मैग्नीट्यूड को सेम रखा लेकिन डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर दिया। एग्जांपल आप समझिए, जैसे मान लो लिखा हुआ है कोई ए वेक्टर है, वो लिखा हुआ है 5 मीटर ड्यू ईस्ट। ठीक है? आपने इसको पलट दिया, बी वेक्टर बराबर 5 मीटर ईस्ट का जस्ट अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। ठीक है? तो ये क्या हो गया? निगेटिव वेक्टर हो गया। ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर। ये सब समझना है ध्यान से। क्लियर है? 2 वेक्टर अगर पैरेलल है, जैसे ये ए वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है,
दोनों पैरेलल है, ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर, इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर, और दोनों के बीच एंगल कितना होगा 0 डिग्री। सो इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, एंगल कितना होगा 0 डिग्री। अगर मान लीजिए वेक्टर है एक ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, देख रहे हैं एंटी पैरेलल है ये, तो ए वेक्टर एंटी पैरेलल बी वेक्टर, क्लियर है। तो उस केस में एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। इसको पैरेलल वेक्टर बोलेंगे, इसको एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे, क्लियर है। एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर जस्ट परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, तो उस केस में एंगल कितना हो जाएगा बाबू 90 डिग्री। इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर। सो अगर दो वेक्टर पैरेलल है एंगल 0 डिग्री होगा, क्लियर है, पैरेलल वेक्टर नाम ही हुआ। अगर एंटी पैरेलल वेक्टर है तो एंगल जो है 180 डिग्री होगा, और परपेंडिकुलर अगर हुआ तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब समझिए और एंगल कैसे लेंगे। जैसे ये वेक्टर है तो ये वेक्टर का टेल है और ये वेक्टर का हेड है, क्लियर है, ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर हमने ऐसे लिया, क्लियर है। अब क्या है, दोनों का टेल कोइंसाइड किया हुआ है तो एंगल हम ये लेंगे। आ गई बात समझ में। फिर से समझिए, ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है तो एंगल हम ये लेंगे, क्लियर है। टेल टेल कोइंसाइड करेगा तो एंगल अंदर लिया जाएगा ऐसे। जैसे मान लो दूसरा देखो, मान लो कि ये वेक्टर है और ये वेक्टर है। अब क्या है, यहां पे दोनों का हेड कोइंसाइड किया है तो एंगल अंदर लेंगे, ठीक है। ये एक वेक्टर हेड है, ये हेड कोइंसाइड किया, एंगल अंदर लेंगे, समझ रहे बात। सो टेल कोइंसाइड करे चाहे हेड कोइंसाइड करे तो एंगल क्या लेंगे, अंदर लेंगे। लेकिन एक वेक्टर ऐसा है, ये ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। अब यहां क्या हो रहा है कि हेड और टेल कोइंसाइड किया है, वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल। तो आप क्या करिएगा, आप ये एंगल लेने की गलती मत कीजिएगा, आप ए को थोड़ा आगे बढ़ाइएगा और ये एंगल आपका जो है ए और बी के बीच का एंगल होगा। दूसरा देखिए, जैसे ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, देख रहे हैं यहां पे क्या कोइंसाइड करा, यहां पे हेड और टेल कोइंसाइड किया, क्लियर। यहां पे भी क्या कोइंसाइड किया, हेड और टेल कोइंसाइड किया। यहां पे क्या है, वेक्टर ए का टेल है और बी का हेड है, तो आप क्या करिएगा, हेड को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिएगा ऐसे डॉटेड लाइन से, एंड दिस विल बी द एंगल थीटा। आ गई मेरी बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, ये ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर, इसमें भी क्या कोइंसाइड है, हेड और टेल कोइंसाइड है, तो हेड को आगे बढ़ाइएगा और ये एंगल आपका ए और बी के बीच का एंगल होगा। एक और देखिए, जैसे ये है मान लीजिए, ठीक है, और एक वेक्टर ऐसा है, ये ए वेक्टर है और चलिए ये बी वेक्टर है। क्या करिएगा, आप हेड को आगे बढ़ा दीजिएगा, बढ़ा दिया, और ये एंगल ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा। बात समझ पा रहे हैं। सो अगर टेल कोइंसाइड हो, हेड कोइंसाइड हो तो एंगल अंदर लेना है, और अगर हेड और टेल कोइंसाइड हो तो हेड को आगे बढ़ाइएगा और बाहर का एंगल आप ले लीजिएगा, यही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा, ठीक है। इस सेकेंड लेक्चर में इतना ही। थर्ड लेक्चर जो हमारा आएगा उसके अंदर हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।